ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा ने जो मुरली में स्पेशली हमारा ध्यान खिंचवाया है, वो किन बातों पे खिंचवाया पहले उसको समझ लेते हैं। आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, ये स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है, यानी कि स्वयं परमात्मा शिव ने रचा है। जैसे कि इस संस्था का एक नाम भी है ना, यज्ञ का नाम भी बताया है, तो इसको यज्ञ भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तो वो किसने रचा है? भगवान ने रचा है, किसी इंसान का रचा हुआ यज्ञ नहीं है ये। यानी कि जो ये संस्था है, ये किसी मनुष्य ने नहीं रची। ठीक है, तो इस बात पे बाबा समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि तुम देख रहे हो ना कि अब इस पतित दुनिया का विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है, तो क्यों नहीं बाबा का बन जाए, क्यों ना स्वाहा हो जाए। स्वाहा होने से क्या तात्पर्य है? जैसे कि यज्ञ में दिखाते हैं, तिल का, जौ का और घी का क्या करते हैं लोग? आहुति देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तिल, घी और जौ जो है तन मन धन का प्रतीक है। ठीक है, तो वास्तव में लोग क्या है, वो तो सिर्फ तोते मुआफिक रटते हैं, ऐसे तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, फिर भी मेरा। तो आज यहाँ बाबा हमें क्या समझा रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि बच्चे देखो, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हारा फायदा इसमें है कि तुम स्वाहा हो जाओ। स्वाहा से मतलब क्या है? अपने मन को पूरी तरह से डेडिकेट कर दो। किसके ऊपर? शिव बाबा के ऊपर, कि बाबा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है आपके बिना। ठीक है ना, आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे, ये आप बाबा से प्रॉमिस करिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो, यहाँ बाबा तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं मैं तुमको खुद पढ़ा रहा हूँ, साधारण तन में बैठा हूँ। बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारी खातिर क्या लिया? ब्रह्मा का तन लिया, तुम्हारे सुनने के लिए कान लिए, तुम्हें देख सकूं इसलिए ब्रह्मा की आंख लिए, और तुम फिर भी औरों में बुद्धि फंसाते रहो। तो कितनी बुरी बात है ये तो इसलिए ध्यान रखना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हारा भी तो कोई काम होगा। बाबा ने कहा तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना और योग में रहना। जैसे कल बाबा ने बहुत भोजन के ऊपर समझाया था, इसी तरीके से आज भी समझा रहे हैं कि तुम्हारा काम है पढ़ना और मुझे याद करना। ठीक है, फिर बाबा ने ये भी कहा कि ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनानी है आपको। ठीक है, तो चलिए, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं परमात्मा शिव यानी रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। बाबा ने कहा लास्ट चल रहा है ये, बिल्कुल। तो इसलिए क्या करो, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था, सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। जैसे कि किसी व्यक्ति में अपने श्वास नहीं रहते तो उसको क्या है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है ना, ऑक्सीजन दी जाती है बाहर से। ठीक इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं कि अब ये ज्यादा टिकने वाली नहीं है। तुम्हारी पवित्रता की वजह से ही, तुम्हारे खान पान की शुद्धि की वजह से ही थम सकती है थोड़े समय के लिए, नहीं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। ठीक है, तो चलिए, प्रश्न बाबा ने पूछा, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? क्या कहा? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? आंसर है, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। क्या कहा? भगवान ने ये यज्ञ रचा है ना। आप देखते हैं जैसे ऋषि मुनि क्या है, जिस समय तपस्या कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई तो आता है ना, क्या करने के लिए? विघ्न डालने के लिए। तो ये वही समय है कि हम क्या है, हम राज ऋषि हैं, तो हम बाबा को याद करते हैं तो ये विघ्न भी आएंगे। असुरों के विघ्न आते हैं, जिसे बहुत से क्या है, बाबा की आज्ञा की अवज्ञा कर देते हैं। तो ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। ये है राजस्व अश्वमेघ यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, स्वराज्य पाने के लिए। ठीक है ना, तो विघ्न इसी में पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है ना, जिसकी ईश्वरीय, बाबा ने कहा,
विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाबा ने कहा बाप ने तो बड़ी ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया। इस समय तुम बच्चे जानते हो ना, शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली। बाबा ने कहा शास्त्रों में तो रुद्र नाम लिख दिया, रुद्र यज्ञ नाम, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कौन थे रुद्र और कौन सा था यज्ञ। तो अभी आपको समझ में आया ना, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ जो शिव बाबा ने रचा है। बाबा ने कहा बाप तो बड़ी ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, बाबा ने शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया, परंतु समझ नहीं है। ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है, ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका ये रचा हुआ यज्ञ है। कौन पढ़ाता है? शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है, यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का चेला नहीं है। इवन जो टीचर्स बहनें आपको पढ़ा रही हैं वो खुद भी पढ़ रही हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, हम सभी क्या है, स्टूडेंट हैं। बस इतना कह सकते हैं कि जैसे एक सीनियर और एक जूनियर वाली बात होती है ना, कि हम क्या हो गए, सीनियर हो गए, आप क्या हो गए, जूनियर हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर कोई नहीं है, कोई किसी को यहाँ पर क्या नहीं है, कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा इस तरीके से, यानी कि कोई किसी का शिष्य नहीं है। यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट हैं। शिव बाबा ने जो ये रूहानी यूनिवर्सिटी खोली है, गॉडली यूनिवर्सिटी खोली है, इसके स्टूडेंट हैं। और पढ़ाई कौन सी चल रही है? खुद को बदलने की पढ़ाई है। बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनका यह, बाबा ने कहा उनका यह यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये नाम है संस्था का, एक नाम ये भी है, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व का मतलब अर्थात स्वराज्य के लिए, खुद पे राज किया तो आप दुनिया पे राज करेंगे। अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या किसी को कंट्रोल करेंगे? अगर आप चाहते हैं ना घर में सब सही से रहे, सब कंट्रोल में चले, आपकी सब बात माने, तो सबसे पहले फर्स्ट आप खुद को कंट्रोल में करो। खुद को कंट्रोल में करने से मतलब क्या है, अपने जो सेंस ऑर्गन्स है ना, इनको कंट्रोल में रखो। सबसे पहले तो यही आपसे गलती कराते हैं, ठीक है ना। बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे उन सबको, फिर बाबा ने कहा अश्वमेघ, ये जो कुछ देखने में आता है ना, उन सबको स्वाहा कर रही हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है, आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। ये शरीर स्वाहा हो जाएगा। बाबा ने कहा आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। कहाँ भागेंगी? बाबा की मुरली में कुछ शब्द थे, मच्छरों सदृश सब जाएंगी आत्माएं। बाबा ने कहा था झुंड का झुंड जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा परम धाम में भी बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठेंगी आत्माएं। जैसे कि परम धाम के चित्र में आपको समझाया हुआ है ना, सतयुग वाली आत्माएं कहाँ हैं, त्रेता वाली आत्माएं कहाँ हैं, उसी तरीके से बाबा ने कहा कि सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, बहुत आत्माएं भागेंगी, सबके शरीर खत्म होंगे। ये सब है ड्रामा, तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाबा कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है, ये भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने रचा है, ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले मुआफिक ये रचा, मैंने रचा नहीं, ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा अनुसार यही टाइम था, ठीक है ना। आप देखें ना, जैसे आप देखते हैं कृष्ण लीला दिखाते हैं, आपने टीवी में भी देखी होगी कई बार कृष्ण लीला की मूवी। तो उसमें कई बार राक्षसों की वध की जब बात आई, कंस के वध की जब बात आई, तो क्या है, श्री कृष्ण के कुछ महावाक्य आप सुने तो बिल्कुल वही बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है कि सही समय, समझ रहे हैं आप, सही समय आने पर वो क्या करेंगे, उसका वध करेंगे। सही समय आने पर उन्होंने कहा कि जो हमने प्रण लिया है उसको पूरा करेंगे। तो बात समझ में आ रही है ना। बाबा वही समझा रहे हैं कि देखो, कहने का मतलब ये है, सही समय से मतलब है ड्रामा। जिस समय ड्रामा में जो होगा वो उसी समय होगा। आपके चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। आपके हाथ में केवल इतनी चीज है कि आप खुद को सही रख लो। कोई भी इंसान, किसी का भी दिमाग और किसी की भी जुबान आपके हाथ में नहीं है। आपके लिए बेटर क्या है कि आप
सिर्फ अपने पे फोकस करो, बहुत सुखी रहेंगे आप इस चीज से। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ड्रामा, ठीक है ना, अभी बुद्धि में बैठा है ना, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, फिर से क्या हो रहा है, चक्र रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही है जो पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही है जो ड्रामा प्लान अनुसार पहले बने थे। बाबा ने कहा अभी भी बनेंगे, साक्षी हो ड्रामा को देखना है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। ये नहीं हाँ जी हम क्या करें, जो हो रहा है सो हो रहा है, ऐसे नहीं। बच्चों को मार्ग भी बताना है, मुख्य बात है पवित्रता की। बाबा 2 दिन से बहुत ध्यान दिला रहे हैं इस बात पे, बाप को बुलाते ही है कि आओ हमको पवित्र बनाओ, हमको इस शीशी दुनिया से ले चलो। बाप आए हैं घर ले जाने के लिए, बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती हैं, मुख्य बात फिर बाबा कहते हैं मन मनाभव, पावन बनने के लिए बाप को याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए, जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। क्या कहा बाबा ने कि देखो जितना याद करेंगे उतना आपका फायदा है। इसमें किसी को क्या फायदा होगा आप खुद सोचो। आपके योग करने से, है ना, आपके सेंटर पे आने से, आपके मुरली सुनने से या आपकी कोई और सेवा करने से किसी और को थोड़ी कुछ मिल जाएगा, आप ही को तो मिलेगा ना, जो भी मिलेगा आपका भाग्य बनेगा। दुनिया में भी कहा जाता है भक्ति मार्ग में कि अक्सर लोगों के पांव नहीं पड़ते मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में। उसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि पाप कर्म, जिन मनुष्यों के बहुत जास्ती पाप कर्म होते हैं उनके पांव नहीं पड़ते अच्छी जगह। तो भगवान का शुक्रिया करें आप कि आपके पांव पड़े बाबा के घर, आपका कोई पुण्य कर्म जागृत हुआ जो आप स्वयं भगवान के घर आए, या ये कहें कि वो आपको लेके आए, तो कुछ ना कुछ तो है ना, यानी कि कोई पुण्य कर्म आपको खींच के ले आया। बाबा ने कहा ये भूलना नहीं चाहिए, पावन बनने की युक्ति बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे मन मना भव, बाबा बोले कि देखो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारा फायदा है, तुम्ही को सतो प्रधान बनना है, ठीक है ना। मेहनत तो तुम्ही को जास्ती करनी पड़ेगी ना, याद में रहना पड़ेगा। आप ये देखो ना, आप दुनिया में कितनी और कामों में भी तो मेहनत करते हैं ना, पैसा कमाने में, बच्चों को पालने में, सबको खुश रखने में कितनी मेहनत लगती है आपकी, और उसका तो क्या है, उसका तो कुछ आपको मिलना भी नहीं है। उल्टा यही कह देंगे आपके तो घर परिवार वाले, आपने क्या स्पेशल किया, दुनिया करती है। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर बात यह है कि अब आप मेहनत कर लो शिव बाबा को याद करने की, इसी में आपका फायदा है। बाबा ने कहा इसी में फायदा होगा, चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो उच्च बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी होती है, जितना ऊंचा जाएगा कोई तो उतनी मेहनत करेगा ना, याद में रहना पड़ेगा, ये तो समझते हो ना। बाकी थोड़ा सा समय है, बाबा ने कहा समझ आ रहा है तुम्हें, थोड़ा सा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं, बरोबर हमारे सुख के दिन आने हैं, अब बाप एक ही बार आते हैं। बाबा ने कहा धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। अच्छा फिर क्या कह रहे, फिर समझा रहे कि देखो बाबा एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर सुख धाम में ले जाने। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, फिर हम दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय कहीं तो गायन है, ये संगम ही पुरुषोत्तम उच्च बनने का युग है। तुम बच्चे जानते हो ना हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वह भी समय आएगा। बाबा ने कहा था कि हर, जैसे अभी क्या है, अभी तो हमारा एक चैनल है पीस ऑफ माइंड और आस्था पे थोड़ा बहुत दिखाते हैं। बाबा की मुरली के महावाक्य में आपको बता दूं, बाबा ने कहा था हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी, हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ यही होगा, मेरा बाबा आ गया। समझ लेना सृष्टि समाप्ति की और अब तेजी से बढ़ रही है, और वैसे भी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे सृष्टि में परिवर्तन होने लगेंगे। इसीलिए आप अपने पे बहुत ध्यान दें। आपको सारा दिन इस बात पे ध्यान रखने कि आपका दिमाग भटकता कहाँ है, या बाबा में किसी भी तरह ज्ञान योग में खुद को बिजी रखें।
फिर बाबा ने कहा कि देखो आगे चल सन्यासी मानेंगे, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता, धीरे धीरे अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में सन्यासी आदि आके समझेंगे। जैसे कि मधुबन में होती है ना, सन्यासियों की भी कॉन्फ्रेंस होती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज कोई में नहीं है। तुम जानते हो ना पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो ना पवित्रता पे क्या है, कितने विघ्न पड़ते हैं, कितना क्या है। लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, बातों को समझते नहीं हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये कोई इंसान थोड़ी बैठ के कह रहा है, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो इतनी बात कह दे। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में तो रह सकती है ना, भगवान ने आके यज्ञ रचा। बाबा ने कहा भगवान ने आके यज्ञ रचा, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। विघ्न तो पड़ते रहते हैं अभी भी। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं। इसीलिए पुकारती हैं पतित पावनाओं, तो जरूर उनको रथ चाहिए ना। जैसे कि जो बाबा के घर में समर्पित होना चाहती हैं, या जो कन्याएं मतलब क्या है, अपने जीवन को भगवान की सेवा में देना चाहती हैं, तो उनको मारते हैं। फिर बाबा ने कहा फिर वो मुझे पुकारती हैं तो उनकी खातिर मुझे रथ लेना पड़ता है ब्रह्मा का, इसलिए भी आता हूँ जिससे तुम्हें पावन बना सकूं। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आके पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं तुम देखते हो ना इस पतित दुनिया का विनाश अब सामने खड़ा है, तो क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यानी ब्रह्मा को, ये खुद करके सिखा रहा है। जैसे जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना, आपकी गलत चीज को लोग जो बहुत जल्दी पकड़ेंगे, अच्छी चीज को उतना नहीं पकड़ेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपके कर्म अच्छे ही होने चाहिए। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी है। और स्वाहा से मतलब वास्तव में है क्या, आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि यहाँ आके कोई स्वाहा ऐसे कोई यज्ञ चल रहा है। ये तो मन का है, सब कुछ मन से आपको समर्पण करना है। फिर कह रहे हैं देखो ये ना बहुत साहूकार था ना बहुत गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है ना तो उसमें खान पान की भी सामग्री चाहिए। बाबा ने कहा यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की भी सामग्री चाहिए होती है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये ईश्वरीय यज्ञ है, ईश्वर ने आके इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। तुमको तो पढ़ाते हैं, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। तुम अपने को अर्पणमय समझते हो, हम ट्रस्टी हैं, यानी कि अपने आप को क्या है भगवान के आगे अर्पण कर दिया। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, ये समझने की बात है। यहाँ तो नहीं सबको आके बैठना। बाबा ने कहा कि यहाँ तो सबको थोड़ी बिठा लेंगे। इनका सैंपल तो देखो कैसा सब कुछ स्वाहा किया, किसका, ब्रह्मा बाबा का। बाबा कहते हैं जैसा कर्म यह करता है ना, इनको देख औरों को भी आया, बहुत बहुत कुछ बहुत स्वाहा हुए हैं। फिर कहा जो जो हुए वे अपना वर्षा लेते हैं, बुद्धि से समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी। क्या कहा, बुद्धि से समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, बाबा ने समझाया ना, आत्मा चली जाएगी, परम धाम चली जाएगी। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चों को ये सारी बातें समझा रहे हैं तो कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा होना है। ये जानते हो ना ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। जो भी आप देख रहे हैं कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते। कहा बाबा समझा रहे ना कि पहली बात तो परम धाम में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, और ना ही सतयुग में। ये सब जो भी है ये भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको तो सारा ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान कोई बहुतों में तो है नहीं। वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये फिर समझाना है, ठीक है, औरों को समझाना है।
अब फिर बाबा ने कहा देखो, यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कौन है साधारण तन? ब्रह्मा। भागीरथ भी मशहूर है, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका नाम ही चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता शिव बाबा का। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रख दिए, यहाँ तो है शिव बाबा। शिव का मीनिंग है कल्याणकारी। कहा जाता है ना, भगवान ही आके नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तो तुम जानते हो ना, भारत क्या था? भारत में स्वर्ग था, अब क्या है? नरक है। तो जरूर वापस रिपीट होगा, ठीक है? तो समझा रहे, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। किसको? इस समय को जो हमारा चल रहा है, ये है पुरानी दुख की दुनिया। फिर जरूर नई दुनिया आएगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मेहनत करते हो, ठीक है ना? मेहनत करते हैं ना। बाबा ने कहा जिसके लिए तुम मेहनत करते हो। फिर बाबा ने समझाया कि ये है पुरानी दुख की दुनिया है। फिर कह रहे हैं कि बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो इसी में तो मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। बाबा ने कहा कि देखो वो सब तो ठीक है याद, लेकिन तुमसे जो पाप हो गए हैं वो क्या है? कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है ना, सजा मिल जाती है, शरीर में कुछ हो जाता है। कर्म भोग अंत तक भोगना है, यानी कि अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा शरीर में भी। उनसे माफी नहीं मिल सकती। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती भी नहीं है, होती ही नहीं है। देखो बाबा कह रहे हैं ड्रामा अनुसार होता है। अब इसके लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें आपका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्थूल सेवा, अगर शरीर से आपको लगता है कि मेरे से कोई पाप हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा स्थूल सेवा करें। तो स्थूल सेवा से क्या होगा कि जो शरीर के जो भी पाप कर्म है ना, वो क्या है? कम होने लगेंगे। सजा तो फिर भी मिलेगी, लेकिन कम तो होगी ना। फिर इसको ऐसे समझो ना कि सेवा का, पुण्य का तो जो पलड़ा है आपका वो भारी हो जाएगा, और जो शरीर के पाप कर्मों का है वो फिर नीचे हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो फिर कम मिलेगी ना, एटलीस्ट इतनी तो नहीं मिलेगी जितना मतलब बिना कुछ करे मिले सेवा। फिर कह रहे हैं कि देखो क्षमा वगैरह कुछ नहीं होती, हिसाब किताब तुम्हें चुकतू करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है, श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से ही तुम अभी बनते हो श्रेष्ठ। ऊंचे ते ऊंचा बाप तुमको समझा रहे हैं, कल्प कल्प आके पढ़ाते आए हैं, आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती, कल्प कल्प एक ही बार आके बताते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। अब आपने टॉपिक चेंज किया, क्या समझा रहे? कह रहे तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना और योग में रहना। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। क्या समझाया बाबा ने? मेरे बन के, यानी कि इसको ऐसे समझो कि जैसे आपको बता दिया जी देखो अब आप ऐसे करिए, मतलब ये काम करिए, अब आप तरीके से चलिए। आप फिर भी ना चले तो क्या कहा जाएगा बताओ? तो ये तो कहेंगे ना कि भाई आप भुगतो सजा, कोई क्या करेगा, ठीक है? तो बाबा ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम अब मुझे याद करो, नहीं तो तुम्हें 100 गुना दंड पड़ जाएगा अगर कुछ गलत किए तो, नहीं बने पवित्र। बाबा ने कहा पवित्र नहीं बने तो, ठीक है, नाम भी बदनाम हो जाता है, गाते भी है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। यानी भगवान की जो निंदा कराने के निमित्त बनता है ना, उसको कहा जाता है कहीं पर भी ना जगह नहीं मिलती, उसको कहीं पे भी ठौर नहीं मिलता, वो दर दर की ठोकर खाता है, उसकी दुर्गति होने लगती है। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है। बाबा ने कहा नाम बदनाम हो जाता है, गाते भी है ना, मनुष्य को पता ही नहीं कि ये कौन है जो समझा रहे हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु एक है, तुमको पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी वही है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है ना, तुम भी ज्ञान के सागर के हो। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया, जिसने जितना कल पहले धारण किया उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बगैर तो कोई रह न सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वह भी तो कर्म है। बाबा ने कहा कितने हठ योग करते हैं वो भी तो कर्म है ना, वो सोचते हैं कि हम कर्म से ऊपर उठ जाएं। फिर समझाया कि देखो वह भी कर्म है, ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए।
हठयोग आदि वगैरह जो कह रहे हैं, नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। बाबा ने कहा हठयोग करते हैं, इतना कंट्रोल करते हैं शरीर पे, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। बाबा ने कहा हवा में उड़ने के लिए तो पेट्रोल चाहिए, लेकिन इससे फायदा क्या है ये तो बता दो। कुछ भी तो नहीं है। बाबा कह रहे हैं पावन तो बनते नहीं, साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस, तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं, बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझ अपने घर चलना है शांति धाम, और ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे, ये दुख धाम अब खलास होना है। बाबा एक वर्ड में बता रहा है इन शॉर्ट, देखो अब ये दुख धाम, अब ये खलास होना है। पूरा अच्छे से आपको याद दिला रहे हैं कि देखो अब बस करो, अच्छी रीति धारण करो, औरों को धारण कराओ। बाकी थोड़े रोज हैं बस, वो पढ़कर फिर शरीर, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय लेते हैं कि हम कौन सी पढ़ाई पढ़नी, उस पढ़ाई से क्या मिलेगा, इस पढ़ाई से देखो कितना मिलता है। 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है, तो तुमको कितना ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, जिससे बेहद के बाप से वर्षा पाना है। वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि आप क्या करिए, अगर ज़रूरी है आपकी फैमिली के हिसाब से या और भी कुछ रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़िए, जॉब करिए। अदरवाइज आपको फौरन निर्णय लेना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस पढ़ाई को प्रायोरिटी दूं। अदरवाइज दोनों में बैलेंस रखें, ठीक है। वो जितना उस पे ध्यान उतना इस पे ध्यान, जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए समझाई भी थी ये बात। तो क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं देखो ये पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते हैं फुर्सत ही नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा बताओ। कहते हैं बाबा हमको जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, तो तुमको तो राजाई पद पाना है, तो ज्यादा तुमको किस बात पे ध्यान देना चाहिए, इस पढ़ाई पे ना। कोई तो फिर कहते हैं बाबा वह कोर्स फिर पूरा कर फिर आएंगे, बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। जैसे कई कहते हैं कि हाँ अभी कुछ कर तो ले, और अगर कुछ पढ़ ले है ना, और अगर इस बीच में डेथ हो गई तो फिर क्या होगा, फिर तो ना इधर के ना उधर के। तो बेस्ट ये है कि जितना हो सके मुरली पे पूरा ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना है, सेवा करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कह रहे हैं कि पूरा जोर लगाना है तुम्हें पढ़ने में, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे बेहद का। और अगर देखो मैंने ये समझाई भी है बात कि अगर आपको हिंदी में मुरली नहीं समझ में आती, वैसे तो मैं सिंपल वर्ड में समझा दे रही हूँ, तो आप मेरे से कहेंगे तो मैं आपको दूसरी उसमें इंग्लिश में भी सुना दूंगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कम से कम मुरली सुनने का शौक तो रखना चाहिए ना, भगवान का लेटर है ये। फिर बेहद का बाप हमको राजा ही देते, तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बने। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ी बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा बाबा ने क्या कहा कि कोई झूठ नहीं बोलता हो, तो बाबा को तो पता ही है ना, ठीक है। बाबा ने कहा पढ़ रहे हैं फिर भी विश्वास नहीं करते। बहुत से लोग बेहद का बाप आते हैं, तभी तो पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो अब सामने खड़ा है। आज की मुरली में आपको ये ध्यान रखना है, बाबा ने कितनी बार ये कहा है कि अब ये दुनिया खत्म होनी है, विनाश सामने खड़ा है। तो आप क्या करेंगे, जो भी कोई क्या करेगा, आज की मुरली में से ये पॉइंट बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि जी देखो इतनी बार कहा है दीदी, 2 बार कहा है, 4 बार कहा है, 6 बार कहा है, तो उसको क्या है आफ्टर लॉकडाउन बाबा के घर से अलग से कुछ स्पेशल सौगात दी जाएगी। जो भी काम आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से करें, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको मुझे ये बताना है। और जो संडे की मुरली थी लास्ट, जिसको मैंने आपको कहा था फोटोकॉपी करा के रख ले, उसके भी मैं आपको होमवर्क दूंगी, कल दूंगी, मुरली के बाद क्वेश्चंस दूंगी, उनको भी आपको करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको आज की मुरली में आज आपका जो काम है वो यही है, आपको पूरी मुरली से ये ध्यान देना है कितनी बार बाबा ने कहा कि अब पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, ये मुझे बताएंगे आप, ठीक है। फिर कहा कि ये बहुत क्लियर है, बाबा समझा रहे हैं, समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में होता है एक धर्म। बाबा ने कहा ये वही समय है धर्म ग्लानि का, जिस समय मुझे आना पड़ता है गीता के अकॉर्डिंग, कि तुम्हारी बुद्धि में है ना, तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय
अर्जुन कर रहे हैं, यानी कि बहुत कम है जिनको ये कॉन्फिडेंस है। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है कि शरीर पर भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गंवाना नहीं चाहिए। किसी की तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी उच्च तकदीर बनानी है। ठीक है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना। ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद फिर ये सोचते हैं अच्छा ये कर लेते वो कर लेते, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा शरीर पे क्या है, भरोसा नहीं, इसलिए चांस मत गंवा देना। दूसरा पॉइंट है, नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना। बाबा ने कहा अपने आप को शिव बाबा की आगे अर्पण कर देना, फिर बाकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको ट्रस्टी होके संभालना। साकार बाप को फॉलो करना। किसको फॉलो करना है? साकार बाप, यानी ब्रह्मा बाप और मम्मा। अभी 24 जून को मम्मा डे आने वाला भी है ना, तो इसलिए मम्मा को भी क्या है बताया जाएगा आपको कि क्या है रहस्य मम्मा डे का, क्या है ये सारी चीजें। ठीक है। तो साकार बाप को भी फॉलो करना। वरदान दे रहे शिव बाबा, ध्यान से सुनेंगे। ये जो वरदान होता है मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे लोग न्यूज़पेपर में अपनी राशि देखते हैं ना, तो शिव बाबा हमें हमारी राशि बताते हैं कि देखो। इसीलिए सुबह सवेरे सबसे पहले वरदान देखना चाहिए, वरदान सुनना चाहिए कि आपका सारा दिन आज ऐसा रहेगा। आज बाबा समझा दिए हैं, ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले। तो ध्यान रखिएगा कि कोई ना कोई जरूर ऐसा आएगा कि जो आपको, ये जो बाबा ने कहा है ना, ग्लानि करेगा, बुराई करेगा, तो आपको बस ध्यान रखना है। जैसे कहते हैं ना कि ये करना, वो जो दिखाते हैं उसमें कि ये करना है, ये नहीं करना है, आज आपकी राशि ये है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं कि ग्लानि करने वाला जरूर कोई ना कोई आएगा, तो तुम्हें क्या करना है, गुणमाला पहना देनी है, तभी तो महान आत्मा बनेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालता है, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। देखा ना, ऐसे करते हैं। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेगा। देखो कितनी अच्छी बात है कि जैसे फूल माला रिटर्न कर देते हैं, इसी तरह से आपको भी वो रिटर्न में क्या करेगा, गुणमाला पहनाएगा। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना। ठीक है। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी क्या कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि जाके गले में माला डालनी है। कॉन्सेप्ट को समझना है कि आप क्या है, जो आपको पता तो चल ही जाता है कि फलाना आपके बारे में गलत कह रहा है या जो भी है, तो आप क्या है, आप उसकी तारीफ के पुल बांधना कि नहीं वो तो बहुत अच्छी आत्मा है। गुणमाला, उसकी गुणों का गुणगान करना, अपने आप रिटर्न में आएगा। ये देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। ठीक है। क्या कहा, यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अपनी मनसा वृत्ति यानी कि अपने मनसा को बहुत स्ट्रांग बनाओ तो क्या है, जो आप देखते हैं ना, जो खराब चीज हो गई है वो भी क्या है, अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो आज आपके लिए स्वमान है, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ, मैं तकदीरवान आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करेंगे और मुरली में जो होमवर्क दिया है तो उसको क्या है अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे और बता देंगे, या तो नोटबुक में लिखें या कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी भी तरीके से आप बताएंगे इस चीज़ को। ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलिए, ओम शांति।